किसान खड़ा है बॉर्डर पे और खेत में भी किसान खड़ा है, लेकिन इसको दोनों ही मार पड़ रही है। तो साथियों, इसके लिए आपको लड़ाई तो बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी। आप भी कहते हैं कि जो अब यहाँ चुनाव होता है ना, जो वो किसी मुद्दे पे नहीं करते। यहाँ चुनाव करते हैं, अभी आपका पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, कोई मुद्दा नहीं था यहाँ मुद्दा था हिंदू और मुसलमान का, यहाँ मुद्दा था जाट नॉन जाट का, यूपी में मुद्दा था यादव नॉन यादव का। मतलब ये चुनाव कराते हैं, किसी मुद्दे पे नहीं कराते और नाम लोग समझ पाते हैं। इनका एक ही मकसद है कि हमें कोई मुद्दा या कोई भी ऐसी मांग करनी ही ना पड़े जिससे लोगों के बीच में जाकर के कल को हमें जवाब देना पड़े। क्योंकि ये चुनाव लड़ते ही ऐसे तरीके से हैं कि हमें कोई वादा करते ही नहीं, और करेंगे तो झूठा करेंगे। अगर करेंगे तो ऐसा करेंगे कि अगर बहनों को दे दिया 2000 रुपया, वो भी देंगे ना देंगे, तो 2000 रुपये देने से कौन सा रोजगार बढ़ गया। मतलब जिससे वोट मिल जाए, सिर्फ वोट खरीदने का जरिया है, बाकी ऐसा कोई वादा नहीं करते, ऐसा कोई भी जिससे विकास हो। ठीक है दो, लेकिन उससे ज्यादा तो ये पूंजीपतियों से दे देते हैं, उनका टैक्स जितना बड़ा माफ कर देते हैं कि सारी रात पूंजीपति को आज दी जा रही है। अडानी अंबानी का जितना टैक्स था वो आज तक कितनी बार माफ कर चुके हैं, कितने कर्ज उनके माफ कर चुकी है सरकार को आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतना तो कर्जा सारे हिंदुस्तान पे है नहीं जितना 2-3 साल के अंदर ये सारा पूंजीपतियों का टैक्स छोड़ देती है और उनका कर्जा माफ कर देती है। तो साथियों, अगर सही राज करना है तो ये होना चाहिए कि देश के अंदर अगर खुशहाली लानी है तो हर आदमी को रोजी रोटी का अधिकार होना चाहिए। उसको खाने के लिए और जो कीमतें हैं वो कंट्रोल रहनी चाहिए, और रोजगार सब आदमी को मिलना चाहिए, और सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को स्वास्थ्य मिलना चाहिए। लेकिन ऐसी ना कोई मांग यहाँ का वोटर करता है, नहीं सरकार ऐसे वादे करती है। बस कहने का तो बहुत कुछ है कि हमने कार्ड बना दिया किसका, वो भी एक वर्गों में बांट दिया हमारे। कहते हैं डिलीवरी वाली महिला को ये करेंगे, हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है, सभी का। कहीं ना कहीं हरियाणा के किसान की कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आंदोलन कर रहे हैं किसान? नहीं, हमारी सभी मांगे कॉमन है, पूरे देशवासियों की है, सभी का आंदोलन है। हरियाणा की तो केवल केसों वाली अलग से है, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के नाम ज्ञापन देंगे। पिछले लंबे समय से आंदोलन चल रहा है जो पंजाब बॉर्डरों पे है, उसमें MSP समेत जो मांगे हैं उन सब का हम समर्थन करते हैं। और आज एक संकेतिक धरना आज हम दे रहे हैं अपने संगठन की तरफ से, जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल, राजस्थान सभी जगह पे, सभी जिलों के ऊपर एक दिन का प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी जगह पे 11-11 आदमी लोग हड़ताल पे बैठे हैं। उन मांगों के साथ साथ अभी सरकार एक और कानून ला रही है, जो पहले हमने कानून वापस करवाए थे उन्हीं का वो हिस्सा है कि मंडी के बाहर प्राइवेट जगह को मंडी वो घोषित कर रहे हैं। जैसे सेलो गोदाम है उसी को मंडी घोषित कर देंगे, वहाँ से राजस्व भी नहीं आएगा, सीधी फसल वहीं जाएगी, मंडी टूटेगी। ऐसे ही कल वो सेलरों को भी मंडी घोषित कर देंगे। यानी अब जो है खरीदार मंडी के बाहर से खरीद सकेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई मंडी की फीस, मंडी की आड़त, मंडी की लेबर क्यों देगा। तो इसलिए मंडियां तोड़ने का जो है वो पहल सरकार कर चुकी है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। वो भी आज हमने सभी जगह पे मुद्दा लिया है। और तीसरा, हरियाणा के अंदर बहुत से मुकदमे आंदोलन के, जो पहला आंदोलन था उसके पहले और उसके बाद के, जो ये आंदोलन हुआ अभी जो चल रहा है पंजाब में, इसमें भी हमने पिछले शायद फरवरी मार्च में हमने 3 प्रदर्शन किए थे, उनके भी काफ़ी मुकदमे दर्ज है रोकने के। और पिछले साल सूरजमुखी का आंदोलन था, उसके भी 2 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि वो वापस लेने का वादा किया। उसके पहले बाद के कई मुकदमे दर्ज हैं, वो मुकदमे वापस लेने की बात है। और इन सभी मांगों का हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन आज दे रहे हैं, और सभी जिलों में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मतलब सिर्फ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ही है ये प्रदर्शन, या अन्य कोई किसान संगठन भी आज साथ का जो में? है वो भारतीय किसान यूनियन चुनौती की तरफ से हमने लेटर लिखा है कि जो पहले स्कीम था उसी तरह का स्कीम दोबारा से बन जाए, सभी संगठन में शामिल हो जाएं और सभी संगठन शामिल होकर उसमें
उसी तरह की एक कमेटी बना के, सभी संगठनों की कॉमन कमेटी बना के बड़ा आंदोलन लड़ाया जाए, ऐसा हमने लेटर सभी को लिखा है। जवाब किसी की तरफ से नहीं आया, कोई अगला कदम होगा तो उस पर अगली कार्रवाई करेंगे। और अगर सरकार नहीं चाहती है, हमारा सरकार को जो है वो ये कहना है कि सरकार जल्दी बातचीत करे और इस आंदोलन को समाप्त कराए, और वरना तो अगर नहीं करती है तो आज संकेत ही कि उसके बाद हम अपना अगला बड़ा फैसला लेंगे। खनौरी बॉर्डर से, शंभू बॉर्डर से भी किसानों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, तो इस सरकार जो है वो हठधर्मी अपना रही है और किसानों को आगे नहीं जाने दे रही है। उनका अधिकार है, जाने देना चाहिए। तो किसानों की अब क्या मांगे हैं? सरकार, हरियाणा सरकार कहती है हम 24 फसलों पर MSP दे रहे हैं। नहीं, पहली बात तो जो है दो झूठ है। एक तो ये है कि हरियाणा में 24 फसलें होती ही नहीं, 24 का कहाँ से दे देंगे? अगर हम कहीं बाहर से ले आए तो एक खरीदे हैं क्या? 24 तब बनती हैं, 24 तो है ही नहीं, 13-14 फसलें। 13-14 में भी कई बिल्कुल मामूली हैं। जो ज़्यादा फसलें हैं जैसे ऑयल सीड, अब मान लिया सरसों है, उसकी खरीद आई 25 मार्च को, और मार्केट में जो सरसों आई वो मार्केट में जो सरसों आई वो आई, तोड़िया आ गया दिसंबर में, जनवरी में, सरसों आ गई फरवरी में, और खरीद उसकी आई 25 मार्च को। 25 मार्च तो एक भी एकड़ खड़ा नहीं था। तो इस तरह से वो कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तब तक तो सरसों बिक चुकी थी। इसी तरह से फिर बाजरा है, उन्होंने कहा कि भाव अंतर पे खरीदेंगे, 600 रुपये क्विंटल देंगे, और भाव अंतर में जो था उन्होंने मान लिया दे दिया 600 रुपया। 600 रुपये डाल के भी सारा 1800-1900 रुपये भाव बना। MSP तो 2200 था, उनको नहीं मिला। कई फसलों का कहते हैं जी 25% खरीदेंगे, 75% मार्केट में बिकेंगे, उनका नहीं मिला। तो कहने में और करने में अंतर है। जैसे अब की बार धान है 200 रुपये क्विंटल कट लग गया, किसान की जेब में तो नहीं गया ना।